जी हाँ, उत्तराखंड के चमोली में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। कल रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है। आपको बताएं कि यहां टनल से 16 लोगों को अभी तक बाहर निकाला जा चुका है। जराये के मुताबिक मजीद 30 लोग टनल में फंसे हुए हैं। अभी तक 170 लोगों के लापता होने की खबर भी है। 14 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। आज सुबह से फिर से हमने अपने जो सर्च ऑपरेशन है सेकेंड टनल के लिए उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। लगभग 30 लोगों के वहां फंसे होने की हमें सूचना है और हमारे लगभग 300 जवान आईटीबीपी के वहां पर लगातार टनल को क्लियर करने में लगे हुए हैं जिससे लोगों को वहां से निकाला जा सके। जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से सूचना है उसमें इस प्रकार से बताया गया है कि लगभग 170 लोग इस आपदा में मिसिंग हैं। 12 लोगों को कल आईटीबीपी की टीम ने एक टनल से निकाल लिया था। ये 30 लोगों की दूसरी टनल है जहां पर कि ये लोग अभी फंसे हुए हैं। साथ ही साथ कल शाम तक 7 डेड बॉडीज मिली थी अलग अलग इलाकों में और 6 लोग इंजर्ड हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य चल रहा है और आईटीबीपी की टीम्स अलग अलग इलाकों में बचाव कार्य कर रही हैं। आवश्यकतानुसार और टीमों को भी वहां पर अगर जरूरत पड़ती है तो भेजा जाएगा। फिलहाल हमारा पूरा फोकस है कि हम लोग टनल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालें, बिकॉज उनके जीवित होने की संभावना है और उन पर पूरा फोकस अभी हम लोग कर रहे हैं कि उनको पहले हम वहां से निकालें। देखिए, मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने मीडिया में ज़्यादा पैनिक फैला दिया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। स्थिति ये है कि कल एक बार का वन टाइम हादसा था। ये जो ग्लेशियर टूटा, उसके साथ पूरा पहाड़ टूटा, बोल्डर्स आए, मलबा आया और वो उसने जो रैनी प्रोजेक्ट था, रैनी पावर प्रोजेक्ट, उसको पूरा बहा दिया और डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर आगे तपोवन था, उस पर बड़ा इम्पैक्ट किया। पूरा तो नहीं टूटा, पूरा नहीं बहा। तो ये 2 जगह इसका मेजर डैमेज हुआ है। जो होना था वो कल हो चुका, उसमें आज कुछ नहीं हो रहा है, पहली बार। और इसको जो है पहले प्रोजेक्ट से 32 लोग मिसिंग हैं, दूसरे प्रोजेक्ट से 121 लोग मिसिंग हैं। ये अभी तक हमारे पास फिगर्स आई हैं। इनमें से 10 डेड बॉडी रिकवर हो गई हैं, 3 डेड बॉडी तपोवन से और 7 डेड बॉडी कर्णप्रयाग तक के रास्ते में। हमारी टीमें लगी हुई हैं खोजने में, आगे अगर कोई इस तरह की बॉडीज मिलती हैं तो। तपोवन प्रोजेक्ट पे 2 टनल्स थी, छोटी टनल से कल 12 लोगों को बचाया गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं है। जो बड़ी टनल है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है और वो बहुत लंबी टनल है। उसमें 150 मीटर तक हमारे लोग, कल एसडीआरएफ के लोग, इनके कमांडेंट भी हमारे साथ गए थे, वो जो है और आर्मी के लोग वो 150 मीटर तक गए क्रॉल करके। उसके आगे जाना असंभव था और वो इतनी बड़ी टनल है तो उसका पूरा मलबा बाहर निकाला जा रहा है। चमोली सानही पर बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। जो ग्लेशियर फटा है जिससे वहां पर काफी तबाही की खबर है, हम दुआ करते हैं कि कम से कम वहां लोग हताहत हों। ऐसी जो सूचना है उस पर प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बातचीत की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी वहाँ मुख्यमंत्री जी से बातचीत की है। हमारी पूरी पार्टी वहाँ सहयोग में लगी है और एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर पूरी मदद में भेज दी गई है। उत्तराखंड सरकार भी रिलीफ के काम को बहुत तेज़ी से कर रही है। ये एक प्राकृतिक घटना है जिसका बहुत दुख भी है कि बहुत से प्रोजेक्ट को भी इससे नुकसान हुआ है और अभी पूरा आकलन किया जा रहा है। और चमोली सानही पर आरजेडी लीडर मनोज झा ने भी दुख का इजहार किया। मनोज झा ने महलवकीन के अहले खाना के साथ ताज़ियत पेश किया। वहीं जवानों के रेस्क्यू ऑपरेशन की भी उन्होंने बेहद तारीफ की। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद ये घटना हुई। अभी तक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं ऑफिशियल, लेकिन कई लोगों के जो मीडिया में आ रहा है, कई लोगों के हताहत होने की खबर है। सबसे पहले तो उन परिवारों के लिए ये ईश्वर उनको इसको दुख सहने की शक्ति दे। आईटीबीपी के जवानों का हमने खुद देखा है, उनके हौसले को सलाम।
उन्होंने कई अवसरों पर इस तरह से वर्किंग अगेंस्ट टाइम और एक मिसाल पेश की है। एक सवाल आगे चल करके हम जरूर सोचें कि प्रकृति का कहाँ तक दोहन हो, और विकास के हमारे मॉडल को अगर हम रिविजिट कर पाए तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह की आपदा दोबारा ना हो, ऐसा होगा। एक ग्लेशियर झील फट गई, बादल फट गया, या बर्फानी तोदे, मौसमियाती तब्दीली, या फिर तरक्की के असरात। साइंसदानों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि उत्तराखंड में इतवार की सुबह चमोली के करीब अचानक पानी के इजाफे ने मुख्तसर तौर पर रियासत में 2013 की तबाही के दोबारा होने का खदशा पैदा कर दिया। साइंसदानों के मुताबिक इसकी जांच के लिए उन्हें चमोली का दौरा करना होगा। हालांकि अभी तक के हालात इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि इस हादसे का ताल्लुक तामीराती कामों से नहीं है। साइंसदानों के मुताबिक ये हादसा माहौलियाती तब्दीली की जानिब इशारा कर रहा है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि जिस तरह से माहौलियाती तब्दीली की जानिब यह हादसा जो है इशारा कर रहा है, उस पर अब गौर व फिक्र शुरू हो गया है। कहीं ग्लेशियर झील फट जाती है, कभी बादल फट जाता है, या फिर बर्फानी तोदे। ये तमाम चीज़ें मौसमियाती तब्दीली या तरक्की के असरात हैं। इन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल जिस तरह से आपने देखा कि उत्तराखंड के चमोली में अचानक पानी के इजाफे ने बहुत ही लम्हे भर में रियासत में 2013 की तबाही के दोबारा होने का खदशा पैदा किया। अब अगर साइंसदानों की माने तो उनके मुताबिक इसकी जांच के लिए उन्हें दौरा करना होगा, तमाम तर चीज़ों पर गौर करना होगा। इस हादसे का ताल्लुक फिलहाल अभी तक जो कहा जा रहा है वो किसी तरह के तामीराती कामों से नहीं है, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि डैम जो है वो भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। कहा जा रहा था कि वहाँ पर तामीराती कामों की वजह से क्या ये अचानक हुआ है, लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त कुछ भी कहना अभी मुनासिब नहीं है। साइंसदानों के मुताबिक यह हादसा माहौलियाती तब्दीली की जानिब इशारा कर रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, साथ ही साथ आईटीबीपी के हमारे तमाम जवानों ने किस तरह वहाँ पर ज़िंदगियों को बचाया है। कई इस तरह के मनाजिर जो हैं वो हमारे सामने आए जब हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ पर जो टनल में लोग फंस गए थे उनको बचाया है, उनको दोबारा ज़िंदगी दी है। और जिस तरह से कल से हम आपको इस पूरी खबर से मुताल्लिक़ तमाम तर अपडेट दे रहे हैं कि जैसे ही यह हादसा हुआ था फौरी तौर पर तमाम तर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो हादसे के मुकाम तक रवाना हो गई थी। ख़ुद सीएम ने भी तमाम तर हालात का जायज़ा लिया था, साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने भी तमाम तर मदद की पूरी तरह से यकीन दहानी कराई थी। अमित शाह ने भी ये बात कही थी कि हर तरह की फौरी मदद जो है वो दी जाएगी, और लगातार ये अपील भी की जा रही थी। न्यूज़ 18 भी लगातार ये अपील कर रहा है कि किस तरह की अफवाहें ना फैलाई जाए, ख़ास तौर से जो वीडियोस वायरल किए जाते हैं वो वायरल ना किए जाए, ताकि आम लोगों में पैनिक ना हो, बल्कि उसकी जगह पर लोगों की मदद के लिए आगे आया जाए। और जिस तरह से पीएम ने खुद ये बात कही कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त उत्तराखंड के साथ खड़ा है। अभी तक की इत्तलात हैं कि तपवन टनल में 30 अफराद फंसे हुए हैं और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 14 लोगों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। आपको बताएं कि कल जिस तरह से यह हादसा हुआ था उस पर गांव के गांव जो थे वो बह गए थे, और फौरी तौर पर वहां रेस्क्यू के लिए हमारे तमाम जवान पहुंच गए थे। तबाही हुई,
हादसा हुआ, लेकिन सबसे अहम बात ये कि हमारे जो जवान हैं उन्होंने फौरी तौर पर जंगी पैमाने पर लोगों को बचाने का काम भी शुरू कर दिया था। लगातार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे। ये भी अपीलें की जाती रहीं कि किसी तरह की कोई अफवाह ना फैलाई जाए। तो टनल में 30 मजदूर फंसे हुए हैं। अभी तक 14 लोगों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे अहम बात यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और जिस तरह से हमने देखा कि यूएन ने भी इस पर अपनी पूरी तरह से मदद करने का यकीन हिंदुस्तान को दिलाया है। दुनिया भर से हिंदुस्तान को पैगामात मौसूल हुए हैं। तमाम तर हमारे जो सभी मुमालिक हैं उन्होंने इस मौके पर हिंदुस्तान को अपनी मदद की पेशकश की है। साथ ही साथ तमाम लोगों के लिए दुआओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये सुबह के आप मनाजिर देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कई लोगों को बचाया जा चुका है। कल से ही जिस तरह से हम देख रहे थे, हमारे आईटीबीपी के जवान, एसडीआरएफ और तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई थी। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे भी जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके थे और तमाम तर हालात का वो जायज़ा ले रहे थे। सबसे अहम यही बात कही जा रही है कि अब दूसरी टनल से लोगों को रेस्क्यू करने का काम वहां पर शुरू कर दिया गया है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आईटीबीपी के अभी एक ऑफिसर, उन्होंने भी ये बात कही कि अफवाहें जो हैं वो ना फैलाई जाएं, जो पुराने जो वीडियोस हैं उनको वायरल ना किया जाए, बल्कि उसकी जगह बेहतर होगा कि मदद के लिए हाथ बढ़ाया जाए, दुआ के लिए हाथ उठाए जाएं। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जितने लोगों को इस वक्त डीजीपी अशोक कुमार हमारे साथ हैं। सर, किस तरह के हालात हैं और किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन है, कितनी जानकारी? मैं दो चीज़ें क्लियर करूं। एक तो ये हादसा वन टाइम हादसा है, ये कंटिन्यूस हादसा नहीं है। जो कल हो गया उसका डाउन स्ट्रीम में जो इम्पैक्ट जाना था, कल 2 बजे तक श्रीनगर ने क्लियर कर दिया कि डैम की कैपेसिटी है, उसने उसको होल्ड कर लिया। श्रीनगर से नीचे कंट्रोल्ड वाटर जा रहा है, ऊपर में भी कोई नया नहीं है। जो तपोवन साइट है उसमें 2 टनल थी, उसमें एक टनल से 12 लोग रेस्क्यू हुए हैं। दूसरी टनल से जो है अभी खोलने का प्रयास किया जा रहा है वो लंबी है, उसमें 25 से 30 लोग हो सकते हैं। कुल अभी तक जो मिसिंग का आंकड़ा 150 के रेंज में हमारे पास आया है, तो उस पर अभी हम जो है काम हो रहा है एक टनल को खोलने का। 10 डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हो चुकी हैं। अच्छा सर, ये जो मजदूर हैं क्या इनकी पहचान हो पाई है अभी तक? उनके पास लिस्टें हैं, जो काम कर रहे थे उन्होंने 121 की लिस्ट इस प्रोजेक्ट की, 32 की लिस्ट ऊपर वाले प्रोजेक्ट की। अच्छा, कितनी डेड बॉडीज अभी तक 10 बॉडीज अभी तक मिली हैं, 3 तपोवन से 7 डाउन स्ट्रीम से। चमोली पुलिस के द्वारा कहा गया था कि 15 के आसपास, 14 के आसपास डेड बॉडी अभी 10 थी, हो सकता है बढ़ गया, मैं भी और पूछवा लेता हूँ। मेरे अभी मॉर्निंग का फिगर मेरे पास 10 का था, अभी हो सकता है मॉर्निंग में मिली, मैं भी अभी और कंफर्म कर लूँगा। ठीक है, ठीक। तो हमारे साथ अशोक सर से, और उनका कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। कैमरामैन कमलदेव के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, उत्तराखंड। हमारे साथी दीपांकर, आप वहां पर मौजूद हैं और लगातार तमाम तर हालात आप देख रहे हैं। इस वक्त की हम आपसे जानकारी चाहेंगे, अभी कितने लोगों को बचाया गया है, कितने लोगों के फंसे होने का अंदेशा है और क्या कुछ आपके पास जानकारी? दीपांकर। ये तस्वीरें दिखाता हूं। मैं इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां पर ये लगभग 20 से 25 मीटर का पूरा फाट है जिस पर ये मलबा बहकर आया और ये मलबे की गहराई आप अंदाजा है जो लगभग वो 15 से 20 मीटर के आसपास है।
जो मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद है, इनका कहना है कि बड़ा भयानक ये दृश्य था और किस तरीके से लोग ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर बह गए लोग। मेरे साथ कुछ लोग, किस तरह की स्थितियां थी जब आपने देखा? सर पता भी नहीं लगा सर, हम तो वहीं पे थे काम पे ना, नीचे इस साइड पे, पता भी नहीं लगा कि हमें यहाँ पे धुआं टाइप का दिखा उस साइड से, जैसे एकदम से कोहरा आता ना, ऐसा दिखा, भागे, हमने कुछ नहीं देखा। उसके बाद हम भागते रहे पर हम बच गए। उसके बाद नहीं, जो लोग थे ये 20-25 आदमी हम लोग जो इधर यहाँ जेसीबी में था ना, वही आदमी हम लोग बचे पड़े हैं। इतना जोर से पानी के तूफान इधर से जब चला था ना, तो हम लोग भी आशा छोड़ दिया था कि हम लोग बचने वाले हैं। फिर भी भागते भागते इधर सरिये के जीने हैं, उसमें से एक सरिये जीने में 20-25 आदमी दौड़ रहे थे, 25 आदमी भाग रहे थे। भागते भागते हम लोग, हाँ, टूटते तो हम लोग उधर के चले जाते, मगर ये दिख रहा है नीचे अभी इस मलबे में अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं। इसमें से जो है ना, कोई निकलेगा नहीं सर। इसके कम से कम लगभग 40-45 मीटर नीचे तक आदमी काम कर रहा था नीचे, और नीचे वाले आदमी नहीं निकलेंगे क्योंकि इतना जोर पत्थर। और दीपांकर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके पास कितनी इत्तला है, क्योंकि आपने वहाँ पर खुद बात की है ऑफिसर्स से, अभी तक आपके पास कितनी इत्तला है? 12 में से एक भी आदमी नहीं है। उसमें से निकलने में 5 मिनट लगेगा, ये 3 मिनट में पूरा भर दिया। अभी तक जो पुष्ट खबरें वो लगभग 8 डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं और अभी भी लगभग 150 लोग यहाँ पर गायब बताए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। और ये जो बात प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि इस पूरे मलबे में जो 20 मीटर गहरा मलबा है, इसमें भी 45 मीटर नीचे लोग काम कर रहे थे। तो उन टनल्स में जो मलबा घुसा है, 15 मीटर नीचे जो टनल्स में मलबा घुसा है, और कई किलोमीटर की सुरंगें, कितने किलोमीटर की सुरंग है, मेन सुरंग जिसमें मलबा गया? मैन कितनी है? मैन वो है 2200 मीटर। 2200 मीटर की हाँ, सुरंग है, हाँ। मतलब लगभग 2-2.25 किलोमीटर की सुरंग है, और पूरे पे मलबा गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छोटी 4 टनल, छोटी वाली 4 टनल वहाँ पर है, हाँ। तो उनकी है 1000 मीटर। 1000 मीटर। हाँ। तो सोचिए आपकी अलग अलग टनल्स हैं और अलग अलग टनल्स में तमाम लोग हैं, और अब यहाँ पर जिस तरह की स्थितियां हैं, मैं ये कह सकता हूँ अनुभव के आधार पर कि डेड बॉडीज को रिकवर करना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बहरहाल यहाँ पर आज रहेगी। दिन भर और इस अब बेहद सबसे बड़ा अहम चैलेंज खबर पर ये है हमारी नजर कि बनी dead bodies रहेगी। दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पीयूष रतोला जी जुड़ गए हैं। चलिए उन्हीं से जानेंगे हम। पीयूष जी, बहुत बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, हादसा हो गया, अब उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो अभी पहली नजर में आप किस तरह से इसको देखेंगे? पीयूष जी। कई जिंदगियों को लील गया, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। लगभग 15 मीटर के आसपास ये मलबा, और इस मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मिलिट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि यहां पर किसी तरीके से राहत पहुंचाई जाए। मेरे साथ कुछ लोग यहां पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं। क्या स्थिति थी कल उस वक्त? कल तो बहुत स्थिति खराब था सर, बड़ी मुसीबत से तो जो आदमी भाग पाए वो भाग पाए, नीचे वाले अपने मौत का तमाशा देख रहे थे कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। मगर मेरे के वैसे देखते देखते सर पानी में ऐसे बह गए जैसे हाँ, ताश के पत्ते डूबते उस तरह से दहते दहते चले गए। सर में टोपी ऐसे दिख रहा है और बह रहा है, हम लोग खुद देख के उन लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या हो। सर जब पानी चला, जब इधर से जब भरने लगा ना, तो किसको भी 1 मिनट के अंदर में पूरा ये भरा हुआ, 1 मिनट के अंदर में भरा है, 1 मिनट में सर भरा। 1 मिनट का टाइम था जो हम बचे, जहाँ से हम भागे 1 मिनट का, बस इतना जिंदगी बस 1 मिनट में बची हुई पूरी। सर मेन गेट ये है। तो नाज़रीन, लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हमारे साथी दीपांकर भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। साथ ही साथ हम कुछ एक्सपर्ट से भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।